Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. Good morning, Krishan, Nikhil, Rahul, Gopal, Pramod, Khushi, Arjun, Ankit, Meena, Nikhil, Ujjwal, Nandan, Akansha, Anushka, Abhay, Soni, Dipti, Priya, Alok, Deepika, Preeti, Kirti, Bhavya, भूमि, विपुल, निखिल, सोहन, राहुल, श्याम, गौरी, विनोद। क्या हालचाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झगास। हाँ जी। तो नया दिन, नई शुरुआत, है ना। तो फाइनली हम काउंटिंग फिगर चैप्टर खत्म कर चुके हैं, है ना। काफी कुछ हमने उस चैप्टर में पढ़ लिया। देखो, कोई भी टॉपिक अगर आपको पढ़ना है अपना इंटरेस्ट के तौर पे, आप चाहते हैं कि सर ये वाला टॉपिक हमें पहले पढ़ा दीजिए, तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए आप वीओडी सेक्शन में जा सकते हैं और वीओडी सेक्शन में जाकर आप उस चैप्टर को अपनी मर्जी से जल्दी से कवर कर सकते हैं। आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि सर लाइव क्लास में उस टॉपिक को कब पढ़ाएंगे, है ना। तो आप वीओडी से भी उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक स्पेशल टॉपिक है आपका और वो आपकी इच्छा है कि सर आप इस टॉपिक को जल्दी पढ़ा दें थोड़ा सा, तो आप वो चीजें कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ जी। हाँ जी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त संबंध। हाँ, खूनी रिश्ते। रिश्ते हैं ये खून के, है ना। रक्त संबंध, खूनी रिश्ते। आप जानते हैं कि जो ब्लड रिलेशन चैप्टर है, एक ऐसा चैप्टर है जो दुनिया के हर एग्जाम में पूछा जाता है। दुनिया का कोई भी पेपर हो, ऐसा कोई पेपर नहीं है ना, जिसमें रीजनिंग आती है और जिसमें ब्लड रिलेशन ना आता हो। मतलब ब्लड रिलेशन एक मोस्ट कॉमन चैप्टर है ना। अगर आप रीजनिंग की बात करते हैं तो ब्लड रिलेशन की बात जरूर करेंगे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप रीजनिंग पढ़ें और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन एग्जाम में ना पूछा जाए। और ये वो टॉपिक नहीं है जो ऑप्शनल टॉपिक है, कि जैसे इस टॉपिक के क्वेश्चन, जैसे क्यूबॉइड हमने एक चैप्टर पढ़ा था, है ना। तो क्यूब एंड क्यूबॉइड एक ऐसा चैप्टर था, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है क्वेश्चन ना आ जाए। हमने डाइस चैप्टर पढ़ा, हालांकि 99% डाइस चैप्टर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लेकिन 1% ऐसा होता है कि कभी कभी डाइस का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता, है ना। कभी कभी, जैसे पिछली बार सीजीएल मेंस का पेपर जो हुआ था 2022 वाला, उसमें डाइस का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन 2023 मेंस का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें डाइस का क्वेश्चन आया था। समझ रहे हो मेरी बात, है ना। तो कुछ टॉपिक्स हैं जिनकी गारंटी नहीं है कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, लेकिन ब्लड रिलेशन रक्त संबंध एक ऐसा टॉपिक्स है, एक ऐसा टॉपिक है जिससे 100% क्वेश्चन आना ही आना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना आए। हाँ जी, 100% क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं ब्लड रिलेशन की, रक्त संबंध की, खूनी रिश्ते की, तो हम जानते हैं कि इस चैप्टर में जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे पजल फॉर्म में, ठीक है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, हेलो। तो एक क्वेश्चन बनता है ब्लड रिलेशन में, रक्त संबंध में, जो कि पजल फॉर्म का क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन बनता है जो कि कोडेड फॉर्म का क्वेश्चन होता है, और एक क्वेश्चन बनता है जो कि पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन होता है। पॉइंटिंग पॉइंटिंग फॉर्म।
डॉगी है यहाँ यहाँ घूमना नहीं है, डॉगी है, खातू कर लेगा, खातू खातू डॉगी। हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। तीन टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछे जाते हैं, पजल फॉर्म, कोडेड फॉर्म और पॉइंटिंग फॉर्म, है ना। पजल फॉर्म, कोडेड फॉर्म, पॉइंटिंग फॉर्म, ठीक है। अच्छा, बात यह है कि जब ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप जानते हैं कि क्वेश्चन तो बड़ा आसान होता है, और जो रिलेशंस होते हैं ना, रिलेशंस, उन रिलेशंस को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि बचपन से हम उन रिलेशंस के साथ जी रहे हैं। हमें पता है कि चाचा कौन होते हैं, मामा कौन होते हैं, बुआ कौन होती है ना, फूफा जी कौन होते हैं, मौसी जी कौन है, मौसा जी कौन है ना, साला कौन है, जीजा कौन है, सास ससुर, ये जितने भी बेसिक रिलेशन है, इन सारे बेसिक रिलेशन को आप जानते होंगे। भाई मुझे ये एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं है ना कि सास किसको कहते हैं, ससुर किसको कहते हैं, चाचा किसको कहते हैं, नाना किसको कहते हैं, दादा किसको कहते हैं, दादी किसको कहते हैं। क्या ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है? नहीं सर, इसकी तो हमें जरूरत है नहीं, है ना। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये आखिर होते कौन है, ये सारे जो रिलेशंस हैं। अब दिक्कत क्या होती है कि एक फैमिली का इंट्रोडक्शन हमें दिया जाएगा, उस फैमिली का इंट्रोडक्शन हमें पजल फॉर्म में भी दे सकते हैं, कोडेड फॉर्म में भी दे सकते हैं और पॉइंटिंग फॉर्म में भी दे सकते हैं। और जब हम फैमिली को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो फिर हमें पता है क्या करना होता है, हमें उस फैमिली में लोगों के बीच में जो संबंध है वो बताना होता है, बस। जैसे आप अपने मित्र के घर गए, आप अपने दोस्त के घर गए, आपके दोस्त का नाम है करण, है ना, आप अपने दोस्त से मुलाकात करते हैं जिसका नाम है करण, है ना। आपने करण के पापा से मुलाकात की, है ना, करण के जो पिताजी हैं, करण के जो पिता हैं, उनका नाम है मोहन। आपने करण की मम्मी से मुलाकात की, करण की जो माता जी हैं, उनका नाम है सीमा। आपने करण की बहन से मुलाकात की जिसका नाम है पारुल, है ना, आपने करण की बहन से मुलाकात की जिसका नाम है पारुल। आपने करण के चाचा से मुलाकात की जिसका नाम है रमन। आपने करण के दादा से मुलाकात की जिसका नाम है श्याम लाल। आपने करण के दादा से मुलाकात की जिसका नाम है श्याम लाल, ठीक है। तो आप करण की फैमिली में गए और आप हर करण के परिवार वालों से मिले, आप करण की बहन से मिले पारुल से, आप करण के पिता से मिले मोहन से, आप करण की मम्मी से मिले सीमा से, आप करण के चाचा से मिले, ये करण के चाचा है, ठीक है, आप करण के चाचा से मिले जो कि रमन है। आप करण के दादाजी से मिले, है ना, जो कि, है ना, मोहन के, जो करण के पिता होंगे, है ना। आप करण के दादाजी से मिले जो कि श्यामलाल है। तो आप परिवार से मिल लिए। अब आप इस परिवार के बारे में बताओ कि जो सीमा है वो श्यामलाल की कौन है। हाउ इज सीमा रिलेटेड टू श्यामलाल। तो सीमा का श्यामलाल से क्या संबंध है। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं ब्लड रिलेशन में कि एक फैमिली को इंट्रोड्यूस कराया जाता है और उस फैमिली में फिर आपस में लोगों का क्या संबंध है वो हमसे पूछा जाता है। अब दिक्कत क्या है, चलो ये तो छोटी सी फैमिली थी, है ना, जिसको हमने एक फैमिली ट्री के रूप में रिप्रेजेंट किया हुआ है। लेकिन इस तरीके से जब हम फैमिली ट्री से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो रिप्रेजेंटेशन ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। जब इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। यहां पर हम एक दूसरे का संबंध बता नहीं सकते, बता सकते हैं तो टाइम ना बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, बहुत ज्यादा वेस्ट होता है टाइम ऐसा सब कुछ बनाने में। अगर मान लो यहाँ पे सास भी है, ससुर भी है ना, साला भी है, जीजा भी है, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये फैमिली ट्री बनाना। और इसी कॉम्प्लिकेशंस को हम कम करते हैं, है ना। हम बनाते तो फैमिली ट्री है, लेकिन हमारे जो फैमिली ट्री बनाने का तरीका है ना, वो एक, है ना, बेहतरीन तरीका है जिससे ये जो कॉम्प्लिकेशंस है ना ये सिमट जाती है। और हम कितना भी बड़ा परिवार हो, चाहे 8 लोगों का परिवार हो या 12 लोगों का परिवार हो या 20 लोगों का परिवार हो, हम इतना सिंपल फैमिली ट्री बना देंगे और उनके बीच में संबंध आपस में हम बता सकते हैं बड़े प्यार से, ठीक है। हाँ जी,
तो जो फैमिली ट्री हम बनाते हैं ना, उसमें बेटा दो कंसेप्ट काम करते हैं। फैमिली ट्री जो हम बनाते हैं, हम ऐसे फैमिली ट्री नहीं बनाएंगे। ये तो बहुत बेसिक मेथड है फैमिली ट्री बनाने का। ये ट्रेडिशनल मेथड है जो हम बचपन से यूज करते हैं, है ना। ये बचपन वाला मेथड हमें यहाँ पे अप्लाई नहीं करना। बनाना फैमिली ट्री है, लेकिन इसको शॉर्ट करके। कैसे? फैमिली ट्री में दो कंसेप्ट अप्लाई होंगे। पहला कंसेप्ट यूज होगा जनरेशन गैप। पहला कंसेप्ट यूज होगा जनरेशन गैप। अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप हम पर्सन को ना ऊपर नीचे रखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर जनरेशन गैप है। जैसे जैसे देखो बेटा, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर को सबसे ऊपर रखेंगे, है ना। फादर मदर को उनके नीचे, है ना। ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर को सबसे ऊपर रखते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, फिर उनके नीचे फादर मदर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो हमने ट्रेडिशनल फैमिली ट्री बना रखा है, यहाँ भी हमने जनरेशन गैप को रिप्रेजेंट किया है। जैसे करण के ऊपर उसके पिता रखे हैं मोहन, मोहन के ऊपर उसके भी पिताजी हैं श्यामलाल। तो अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप हम पर्सन्स को ना ऊपर नीचे रखते हैं। जैसे अगर अंकल और आंट की बात होगी, तो उसको हम फादर और मदर के साथ रखेंगे, अंकल और आंट को। ठीक है जी। बाबू ये ग्रैंडफादर है, ये ग्रैंडफादर है, ये गर्लफ्रेंड नहीं है। गर्लफ्रेंड आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। हमारे सिलेबस में बेटा गर्लफ्रेंड, एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर, समझ रहे हो, स्टेप मदर, है ना, स्टेप फादर, और एक से ज्यादा शादी, ये अलाउ नहीं है। और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग महिला की शादी पुरुष से ही हो सकती है, पुरुष की शादी महिला से। भले ही ये एक कानून है कि महिला महिला से शादी कर सकती है, पुरुष पुरुष से शादी कर सकता है, लेकिन ये अंधा कानून हमारे सिलेबस से बाहर है। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर कोई पत्नी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ महिला ही हो सकती है, पुरुष कभी पत्नी नहीं हो सकता। ठीक है। तो महिला अगर पत्नी होगी, है ना, हाँ जी, और पति हमेशा पुरुष ही बनेगा। ठीक है जी। यस, तो ये हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, और बाकी चीजें हमारे सिलेबस से बाहर है। तो ये पहला कंसेप्ट है जनरेशन गैप का। जनरेशन गैप बेटा मैंने यहाँ भी अप्लाई की हुई है। जैसे दादाजी ऊपर है, पिता उसके नीचे है, और पोता उसके नीचे है, समझ रहे हो। और जो लोग एक जनरेशन के लोग हैं ना, वो एक साथ आने हैं। जो लोग एक जनरेशन के लोग हैं, ये सब एक जनरेशन के हैं। देखो, रमन, मोहन, सीमा, है ना, ये सब एक जनरेशन के। पारुल और करण एक जनरेशन के हैं। तो जो लोग सेम जनरेशन के हैं वो एक साथ आते हैं, वरना हम जनरेशन गैप रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। दूसरा हमें क्या करना है, दूसरा दूसरा जो कंसेप्ट है बेटा, वो है जेंडर। दूसरा कंसेप्ट यहाँ पर यूज होता है जेंडर का। अकॉर्डिंग टू जेंडर, या तो कैंडिडेट हमारा मेल होगा, या फिर कैंडिडेट हमारी फीमेल होगी। भाई या तो वो पुरुष होगा या फिर वो महिला होगा। अगर हमारा कैंडिडेट पुरुष है, तो हम उसको ना त्रिभुज में बंद कर देंगे, और अगर हमारी कैंडिडेट महिला है तो उसको हम सर्कल में बंद कर देंगे। अगर हमारा कैंडिडेट पुरुष है तो हम उसको ट्राइंगल में बंद कर देंगे, और अगर वो महिला है तो हम उसको सर्कल में बंद कर देंगे। समझ रहे हो? हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट ने सेम जेंडर में शादी इलीगल कर दी, आ गया फैसला, चलो बहुत बढ़िया। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये हम फैमिली ट्री बनाते हैं, जिसमें जनरेशन गैप और जेंडर का यूज हमें करना है। जैसे मैं एक रिलेशन आपको देने जा रहा हूं, आप बताना इस रिलेशन को हम फैमिली ट्री से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एक रिलेशन है, ए इज द फादर ऑफ बी, है ना, ए इज द फादर ऑफ बी। अब आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। इसको रिप्रेजेंट करो फैमिली ट्री से। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, है ना? हाँ जी, ऐसे बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड यूज मत करना, लाइक दिस। ये वाला मेथड अप्लाई मत करना। अब जो ट्रिक हमने बताई है उस ट्रिक से रिप्रेजेंट करो। ए बी का पिता है, तो बेटा ऊपर कौन आएगा, है ना? ऊपर कौन आएगा? ऊपर ए आएगा, है ना। और नीचे कौन आएगा? नीचे बी आएगा, अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप। अच्छा, जेंडर किसका पता है हमें? सर जेंडर पता है ए का। ए पिता है तो ए को ट्राइंगल में बंद कर दो। तो बस एक छोटा सा फैमिली ट्री आपको बनाना है। ना तो कोई एरो बनाना है आपको, ना कोई रिलेशन लिखने की जरूरत है। ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इतना सा फैमिली ट्री बनाओ, और ये आपको रिप्रेजेंट करेगा ए इज द फादर ऑफ बी। ए बी का पिता है। अगर मैं आपसे पूछूं, हाउ इज बी related to A, then your answer will be how is B related to A। या फिर आपसे पूछा जाए what is
what is the relation of B what is the relation of B with A, है ना? B का A से क्या संबंध है? B का A से क्या संबंध है? B का A से क्या संबंध है? B A से किस प्रकार संबंधित है? B A से किस प्रकार संबंधित है? A से B का क्या संबंध है? एग्जाम में कोई भी लैंग्वेज लिखी हो सकती है, आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए, है ना? हाउ इज B related to A? What is the relation of B with A? देखो, हमसे पता है क्या पूछा जाएगा, हाउ इज B related to A? बेटा, हाउ इज B related to A मतलब हु इज B? हमें B के बारे में बताना है, हु इज B? समझ रहे हो बाबू? हमें B के बारे में बताना है, हु इज B? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ B? हमें B के बारे में बताओ। B का A से क्या संबंध है, यानी कि B कौन है? B A से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि B कौन है? A से B का क्या संबंध है, यानी कि B कौन है? तो कुल मिलाकर हमें बी को ही रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बी के बारे में है, ना कि ए के बारे में। पहले तो आप इस चीज को अच्छे से समझो। बहुत सारे बच्चे ना इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि हमें बताना किसके बारे में है। तो बताना किसके बारे में है, इस लैंग्वेज को अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो इस लैंग्वेज को पढ़ के हमें समझ आता है कि हमें बी के बारे में बताना है। लेकिन यहाँ पे बी का जेंडर तो हमें पता नहीं है। बी लड़का भी हो सकता है, बी लड़की भी हो सकती है। इसका मतलब अगर बी लड़का है तो बी हो जाएगा उसका बेटा, और बी अगर लड़की है तो बी हो जाएगी उसकी पुत्री। तो ईदर सन और डॉटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ईदर सन और डॉटर। हाउ इज बी रिलेटेड टू है ईदर सन और डॉटर। अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाता हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, है ना? ए से बी का क्या संबंध है? ए से सॉरी हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए का बी से क्या संबंध है? ए का बी से क्या संबंध है? अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या देते हैं? हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए का बी से क्या संबंध है? ए का बी से क्या संबंध है? तो ए कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली पिता है। इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली पिता है। समझ रहे हो? ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर है पुत्र या पुत्री, नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर है पिता। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हम पूछ किसके बारे में रहे हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं हाउ इज सीता रिलेटेड टू राम, सीता का राम से क्या संबंध है? सीता राम से किस प्रकार संबंधित है? राम से सीता का क्या संबंध है? इन सारे क्वेश्चन का आंसर क्या है? वाइफ। भाई सीता राम की कौन थी? वाइफ थी। अगर आपसे पूछे हाउ इज राम रिलेटेड टू सीता, राम का सीता से क्या संबंध है? राम सीता से किस प्रकार संबंधित है? सीता से राम का क्या संबंध है? तो अब इन सारे क्वेश्चंस में हमें किसके बारे में बताना है? राम के बारे में बताना है। तो राम कौन थे? हस्बैंड। तब आंसर देंगे हस्बैंड। तो आप कंफ्यूज मत होना, कभी भी उल्टा आंसर मत देना। नए जो बच्चे होते हैं ना, जो पहली बार पढ़ रहे होते हैं ब्लड रिलेशन को, वो इन क्वेश्चंस का ना उल्टा आंसर देते हैं। पूछा बी के बारे में, बता रहे हैं ए के बारे में, है ना? तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे आप सभी बच्चे। तो हमने पहला फैमिली ट्री बनाया, चलो दूसरा बनाओ। ए इज द मदर ऑफ बी, ए इज द मदर ऑफ, ए इज द मदर ऑफ बी, ए बी की माता है, ए बी की माता है, और आपको कुछ नहीं आता है, ए बी की माता है। तीसरा, ए इज अ सन ऑफ बी, ए इज अ सन ऑफ बी, ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। अगला, ए इज अ डॉटर ऑफ बी, ए इज अ डॉटर ऑफ बी, ए बी की पुत्री है, ए बी की, ए बी की पुत्री है। ए इज अ डॉटर ऑफ बी, ए बी की पुत्री है।
ए बी की पुत्री है। ए इज अ डॉटर ऑफ बी, ए बी की पुत्री है। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। बनाओ फटाफट से। हाँ जी, जल्दी से। हाँ जी। ए इज द मदर ऑफ बी, ए बी की माता है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ऊपर किसको बनाएंगे? ऊपर बनाएंगे ए को, नीचे बनाएंगे बी को, और ए माता है तो ए को सर्कल में बंद कर देंगे। ए इज अ सन ऑफ बी, ए बी का बेटा है। ऊपर किसको बनाएंगे? बी को, नीचे किसको बनाएंगे? ए को। ए इज अ सन, अगर ए बेटा है तो ए को बंद कर देंगे ट्राइंगल में। ए इज अ डॉटर ऑफ बी, ए बी की बेटी है। ऊपर किसको बनाएंगे? बी को, नीचे ए को। ए इज अ डॉटर ऑफ बी, ए बेटी है तो ए को बंद कर देंगे सर्कल में। ए इज अ डॉटर ऑफ बी। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है। तो ए और बी के बीच में कोई जनरेशन गैप नहीं है। ए और बी के बीच में कोई जनरेशन गैप नहीं है। और ए भाई है तो सिर्फ ए को ही बंद करेंगे ट्राइंगल में। यहाँ पे बी के बारे में हमें कुछ नहीं पता है ना। यहाँ पे बी के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। बी मेल भी हो सकता है, बी फीमेल भी हो सकती है। हम बी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी, है ना। A is the mother of B, A is the son of B, A is the daughter of B, A is the brother of B. A B की माँ है, A B का पुत्र है, A B की बेटी है, और A B का भाई है। तो किसी भी रिलेशन को हम बड़े प्यार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस मेथड से, बिना कोई एरो बनाए, बिना कोई, है ना, रिलेशन को लिखे। हमें किसी रिलेशन को लिखने की जरूरत नहीं है। A is the sister of B, A is the sister of B, A B की बहन है, ए बी की बहन है। बनाओ, कैसे बनाओगे? ए बी की बहन है, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, एंड बी इज अ ब्रदर ऑफ ए, एंड बी इज अ ब्रदर ऑफ ए। ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, और बी ए का भाई है, और बी ए का भाई है। ए बी की बहन है और बी ए का भाई है। A is the wife of B, A is the wife of B, A B की पत्नी है, A B की पत्नी है। A is the wife of B, A is the husband of B, A B का पति है, A B का पति है। बनाओ फटाफट से इन सबको, सबको रिप्रेजेंट करो बेटा फैमिली ट्री से, जो फैमिली ट्री मैंने बताया। ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, बेटा ए और बी के बीच में कोई जनरेशन गैप है? कोई जनरेशन गैप नहीं है, दोनों को एक साथ बना दो। इसमें जेंडर किसका पता चला? ए का, ए बहन है तो ए को सर्कल में बंद कर दो। यहाँ पे बी के बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं है ना। बहुत बढ़िया। ए इज अ सिस्टर ऑफ बी इज अ ब्रदर ऑफ ए, है ना। दोनों को एक साथ बनाएंगे, दोनों को एक साथ बनाएंगे। ए इज अ सिस्टर ऑफ बी एंड बी इज अ ब्रदर ऑफ ए। यहाँ पर हमें दोनों का जेंडर पता है। ए बहन है तो सर्कल, और बी भाई है तो ट्राइंगल। ए बहन है तो सर्कल, बी भाई है तो ट्राइंगल। समझ रहे हो? ए इज अ सिस्टर ऑफ बी एंड बी इज अ ब्रदर ऑफ ए। ए इज द वाइफ ऑफ बी, यहां पर किसका मतलब जनरेशन गैप के हिसाब से ऊपर किसको रखेंगे?
सर यहां भी कोई जनरेशन गैप नहीं है, दोनों को एक साथ रखेंगे, यहां भी कोई जनरेशन गैप नहीं है। अच्छा जेंडर किसका पता है? जेंडर सर यहाँ पे दोनों का जेंडर पता है। ए पत्नी है तो महिला है, और मैंने कहा था पत्नी की शादी पति से होगी, मतलब महिला की शादी पुरुष से ही होगी। हमारे सिलेबस में पत्नी महिला ही है और पुरुष त्रिभुज। अच्छा ए बी का पति है, यहां भी कोई जनरेशन गैप नहीं है, यहां भी दोनों को एक साथ बनाओ। ठीक है, यहां भी हमें दोनों का जेंडर पता है। अगर ए पति है तो ट्राइंगल में, और ये उसकी हो गई पत्नी। अब दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत यह है कि जो पति पत्नी है और जो भाई बहन है वो दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। एक जैसे दिखाई दे रहे हैं ना भाई बहन और पति पत्नी। तो हम क्या करेंगे, जब भी मैरिड कपल की हम बात करेंगे ना, पति पत्नी की, तो उनके बीच में प्लस साइन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? प्लस साइन। जब भी हम बात करेंगे पति पत्नी की तो उनके बीच में हम प्लस साइन लगा देंगे, ताकि मैरिड कपल को हम दूर ना करें। मैरिड कपल को हम एक साथ रिप्रेजेंट यहां से कर सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी, अगर कोई ब्रदर सिस्टर है तो उनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए साहब नेक्स्ट बनाइए। ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी। ए बी का चाचा है, इसका फैमिली ट्री कैसे बनाओगे? ए बी का चाचा। चाचा को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? डायरेक्ट। चाचा को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इक्वल भी रख सकते हो, प्लस भी रख सकते हो, माइनस भी रख सकते हो, डिवाइड भी रख सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी हो तुम वो रख लो। ये तो एक सिंबल मैंने यूज कर लिया प्लस। प्लस इसलिए ताकि दोनों एक दूसरे से साथ रहे, कभी जुदा ना हो पाए, है ना। आप इक्वल रखना चाहते हो तो इक्वल रख लो, आप माइनस रखना चाहते हो तो माइनस रख लो, वो तो आपकी अपनी मर्जी है ना। हाँ जी। अच्छा ए बी का चाचा है, चाचा को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सर चाचा होंगे ऊपर, भतीजा होगा नीचे, या भतीजी होगी नीचे। ए चाचा है तो ए को त्रिभुज में बंद कर दो। अगर हम ये बनाते हैं तो बाबू ये पता ये रिलेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। ये चाचा को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। अच्छा चाचा कौन होते हैं? चाचा होते हैं ब्रदर ऑफ फादर। चाचा कौन होते हैं? ब्रदर ऑफ फादर, पिता के भाई होते हैं। तो बाबू हम कंप्लीट रिलेशन बनाएंगे। अगर हमें बी के चाचा बनाने हैं तो हम पहले बनाएंगे बी के पिता। बी के पिता यानी कि बी से ऊपर खाली ट्राइंगल, और इनके बना देंगे भाई, इनके बना देंगे भाई। तो ये रिप्रेजेंट करेगा चाचा को। अच्छा जो भाई है वो हम राइट में भी रख सकते हैं, लेफ्ट में भी रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। पति पत्नी में कौन राइट में रखा जाएगा, कौन लेफ्ट में रखा जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट लेफ्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ऊपर नीचे से फर्क पड़ता है। समझ रहे हो? राइट लेफ्ट में हम किसी को भी रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कंप्लीट रिलेशन है जो चाचा को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ये इसके फादर हो गए, फादर के ब्रदर, पिता के भाई कौन हो गए? चाचा हो गए। समझ रहे हो? हाँ जी। अब ये क्या है ना सर, अगर मान लो ताऊ आ गए तो क्या करोगे? बी के ताऊ। सर ताऊ आ गए तो क्या दिक्कत है? चाचा थे तो छोटा ट्राइंगल था, ताऊ है तो बड़ा ट्राइंगल बना देंगे उम्र के हिसाब से। तो भाई साहब यहाँ पे जो ट्राइंगल और सर्कल की जो साइज है ना, वो एज पे डिपेंड नहीं करेगा। फिर तो तुम दादा के लिए, परदादा के लिए फिर क्या करोगे? है तो ट्राइंगल का जो साइज है ना वो उम्र पे डिपेंड नहीं करेगा। बेसिकली चाचा और ताऊ बात एक ही है। चाचा हो या ताऊ हो, दोनों का मीनिंग ना सेम होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। बस चाचा छोटा भाई होता है, ताऊ बड़ा भाई होता है। लेकिन हमारे सिलेबस में ताऊ वर्ड यूज नहीं होता, हमेशा चाचा ही वर्ड यूज होता है। ए इज द मैथरनल अंकल ऑफ बी। ए बी का मामा है, बनाओ। ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी। ए बी के दादाजी हैं। ए इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ बी। ए बी के नाना है, ए बी के दादा है और ए बी के नाना है। रिप्रेजेंट करो।
हाँ जी, दुनिया का कोई भी रिलेशन आप इस मेरे वाले मेथड से आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिना एरो बनाए, बिना कोई रिलेशन को लेके। ये सबसे बेस्ट अप्रोच है किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए फैमिली ट्री से। इससे बेस्ट अप्रोच हो ही नहीं सकती। समझ रहे हो? हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ना कोई एरो बनाना है, ना कोई मतलब कुछ नहीं बनाना। अच्छा, ए बी का मामा है, बी के मामा कैसे बनाओगे? मामा होते हैं माँ के भाई, तो पहले इसकी माँ बना दो और माँ के भाई बना दो, तो ये हो गए मामा। तो माँ के भाई बना दिए मामा। अच्छा, दादा कौन होते हैं? दादा होते हैं पिता के पिता, तो बी के दादा बनाने हैं, तो बी के बनाओ पहले पिता और उनके भी पिता, ये हो गए दादा, है ना। अच्छा, नाना कौन होते हैं? नाना होते हैं माँ के पिता, तो माँ के पिता, तो बी के अगर नाना बनाने हैं तो बी की माँ बनाओ और माँ के पिता बनाओ, तो ये हो गए नाना, ये हो गए नाना। दुनिया का कोई भी रिलेशन हो, बड़े प्यार से रिप्रेजेंट हो सकता है इस मेथड से, बहुत इजीली। ए इज अ सन इन लॉ ऑफ बी, ए इज अ सन इन लॉ ऑफ बी, ए बी का दामाद है, ए बी का दामाद है। ए इज अ सन इन लॉ ऑफ बी, ए इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ बी, ए इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ बी। ए बी की जितने भी रिलेशन आएंगे ना क्वेश्चंस में, मैंने आपको सारे रिप्रेजेंट करने सिखा दिए। ए बी की पुत्र वधू है, ए इज द मदर इन लॉ ऑफ बी, ए इज द मदर इन लॉ ऑफ बी, ए बी की सास है, ए बी की सास है। रिप्रेजेंट करो फटाफट से। इन रिलेशंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जल्दी से बनाओ फटाक से। हाँ जी, कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इन रिलेशंस को? बी का दामाद कैसे बनाओगे? बी का दामाद, हाँ ये बताओ, बी का दामाद कैसे बनाओगे? इसके दामाद जी बनाने हैं भैया। दामाद होते हैं बेटी का पति, तो पहले इसकी बेटी बनाओ, बेटी की शादी करा दो प्लस से, ये हो गया दामाद। तो बी का दामाद हो गया बी की बेटी का पति। अच्छा, ए बी की बहू है, अब बी की बहू कैसे बनाओगे? हैं, इसकी बहू कैसे बनाओगे? इसकी बहू कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे बहू? सर, बहू कौन होता है? बहू होती है बेटे की वाइफ, तो पहले बी का बेटा बना दो और बेटे की शादी करा दो और ये ले आई इसकी बहू, तो ए हो गई बी की बहू। अच्छा, ए बी की सास है, अब बी की सास कैसे बनाओगे? बी की सास, इसकी सास कैसे बनाओगे? भाई, इसका दामाद बनाना आसान था, इसकी बेटी का पति, इसकी बहू बनानी आसान थी, इसके बेटे का पति, लेकिन इसकी सास कैसे बनाओगे? सर, ये डिपेंड करेगा इसके खुद के जेंडर पर। अगर ये फीमेल है तो इसकी शादी कराएंगे मेल से, और अगर ये मेल है तो इसकी शादी कराएंगे फीमेल से। तो इसकी शादी किससे होगी? उसका जेंडर हमें नहीं पता, वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, लेकिन इसकी शादी जिससे होगी, है ना, उसकी जो मम्मी होंगी वो होगी इसकी सास, मतलब इसके स्पाउस की मदर। तो ए हो गई बी की सास। अब बी इसका दामाद भी हो सकता है बी कौन है? बी दामाद भी हो सकता है और बी उसकी बहू भी हो सकती है। दामाद और बहू दोनों हो सकते हैं। ठीक है जी, हाँ जी। तो दुनिया का हर रिलेशन हमारे मेथड से इजीली रिप्रेजेंट हो सकता है। अब हम देखेंगे कि सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते कैसे हैं। सबसे पहले हम पजल फॉर्म को ही शुरू करेंगे, है ना। सबसे पहले हम पजल फॉर्म को ही स्टार्ट करेंगे कि पजल फॉर्म के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। फिर उसके बाद हम पजल फॉर्म पढ़ेंगे 2 से 3 दिन। फिर हम पढ़ेंगे कोडेड और पॉइंटिंग फॉर्म। पहले 2 से 3 दिन हम पजल फॉर्म पढ़ेंगे।
चलिए साहब, ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब आप जैसा जैसा कहते जाए वैसे वैसे फैमिली ट्री बनाते जाओ। जैसे ही फैमिली ट्री बनेगा, 16 नंबर नहीं समझ आया? 16 नंबर में क्या दिक्कत है बाबू? अरे यार, इसकी सास बनानी है। अब इसकी सास कैसे बनाओगे? बी की सास कैसे बनाओगे? देखो, यहाँ पे दो संभावनाएं हैं। बी फीमेल भी हो सकती है और दूसरी संभावना है कि जो बी है वो मेल भी हो सकता है। अब आपको ए बी की सास है, बी की सास बनानी है। अगर ये फीमेल है तो इसके जो पति होंगे, पति उसकी जो माँ होंगी वो होंगी ए बी की सास। और अगर ये मेल है तो इसकी जो पत्नी होगी, पत्नी की जो माताजी होंगी वो होंगी इसकी सास। तो दोनों ही सिचुएशन में जो ए है वो कौन है? बी की सास है। लेकिन बी जो है, बी या तो बहू है या फिर जो बी है वो दामाद है। बी का जो जेंडर है वो डिफाइन नहीं हो सकता, है ना? बी का जेंडर डिफाइन नहीं हो सकता। बी बहू भी हो सकती है ना? और बी उसका दामाद भी हो सकता है ए का। भाई, अगर इसके बेटे की पत्नी है तो बहू, इसकी बेटी का पति है तो दामाद। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में ए सास है। अब देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। फिर इसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप खुद सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करते दो। एक परिवार में ए बी का पति है। ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। अब बाबू, ए पति है तो ए ट्राइंगल में ये किसके पति देव हैं? बी के। तो इनकी शादी बी से करा दो तो बी होंगी महिला। पहला जो स्टेटमेंट है, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ये कंप्लीट हुआ। सी ए का पुत्र है, सी इज द सन ऑफ ए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर सी ए का पुत्र है, अगर सी ए का पुत्र है तो सी को मैं कहां रखूं? ए से ऊपर या ए से नीचे? सर, पुत्र तो बाद में ही आएगा जनरेशन गैप के हिसाब से, और पुत्र है तो ट्राइंगल में बंद कर देंगे हम। अच्छा, डी बी की पुत्री है। डी इज द डॉटर ऑफ बी। डी किसकी पुत्री है? बी की। अगर डी बी की पुत्री है, अगर डी बी की पुत्री है तो डी को मैं कहां रखूं? बी से ऊपर या बी से नीचे? सर, बी की पुत्री तो बी से नीचे आएगी, और पुत्री है तो सर्कल में बंद कर दो। पुत्री है तो सर्कल में बंद कर दो। एफ जी की पुत्री है। अब ना पे यहाँ पे एफ और जी नहीं है, इसको अलग से बना लो। एफ पुत्री है तो सर्कल में किसकी पुत्री है? ये जी की। और लास्ट पॉइंट हमारे पास है, सी एफ का पिता है। ये जो सी है ये पिताजी है। किसके पिताजी हैं? एफ के। तो एफ को नीचे बनाओ। अच्छा, हमें ये तो पता है कि एफ सर्कल के अंदर है तो एफ को सर्कल के अंदर बंद कर दो। अब एक चीज ध्यान से सुनना कि ये जो एफ है ये सी और जी दोनों की बेटी निकली। अगर एफ सी और जी दोनों की बेटी है तो फिर सी और जी आपस में कौन होंगे? पति पत्नी, क्योंकि पति पत्नी की बेटी हो सकती है। तो सी और जी हो गए पति पत्नी। ये पति है तो डेफिनेटली जी पत्नी है। और ये फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया। अब आप इस फैमिली ट्री को ध्यान से देखो बेटा। ये जो फैमिली ट्री है ये 6 लोगों का परिवार है। कितने लोगों का परिवार है? 6 लोगों का परिवार है। इस परिवार को ध्यान से देखो। अगर इस परिवार को देखा जाए तो ये जो ए और बी है ये इस परिवार के बुजुर्ग लोग हैं। बुजुर्ग सबसे बड़े लोग हैं, है ना? जो एफ के हिसाब से दादा दादी है ना? ये दादा दादी है परिवार के। इन दादा दादी के 2 बच्चे हुए हैं, सी और डी। एक लड़का और एक लड़की। और इन्होंने अपने लड़के की जो शादी कराई ना वो जी से करा दी। और सी और जी की एक बेटी है जो कि है एफ। तो ये जो पूरी पिक्चर है ना इस परिवार की, ये आपके दिमाग में प्रिंट हो गई होगी। ये दादा है, ये दादी है, ये पिता है, ये माँ है और ये बुआ है। किसकी? एफ की। तो अब हम आपस में रिलेशन बता सकते हैं बड़े प्यार से कि कौन किस प्रकार किससे संबंधित है। हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ? ए एफ का कौन लग है? ए का एफ से क्या संबंध है? ए कौन है? एफ का। हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ? ए का एफ से क्या संबंध है? इसके पिता के पिता। जिंदगी में सर ब्लड रिलेशन मैंने 4 बार पढ़ा था पिछले 2 साल में, लेकिन आज तक इतना क्रिस्टल क्लियर कभी समझ नहीं आया। थैंक यू सो मच। बेस्ट एक्सप्लेनेशन। हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ? एफ के पिता का पिता। पिता का पिता कौन हो गया? उसका दादा। दादा। अच्छा, ये वो थोड़ा सा ना ये गड़बड़ है।
पैटर्नल ग्रैंडफादर होते हैं दादा और मैटरनल ग्रैंडफादर होते हैं नाना। तो यहां पे जो है वो दादा है, दादा, पैटर्नल ग्रैंडफादर दादा। ठीक है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन फैमिली ट्री आपके सामने होना चाहिए ये वाला। चलो मैं बना देता हूं। ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए और बी पति पत्नी है, और इनका बेटा है एक सी और बेटी है एक डी। सी की बेटी है एफ और ये जी की भी बेटी है, तो जी इसकी माँ हो गई। चलिए बाकी के आंसर दो आप, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दो। हाउ इज सी रिलेटेड टू बी? सी का बी से क्या संबंध है? सी का बी से क्या संबंध है? सी कौन है बी का? तो बेटा सी कौन है बी का? बी का पुत्र है। सी कौन है बी का? पुत्र है। उल्टा आंसर मत देना बेटा, माँ आंसर मत देना। हाउ इज सी रिलेटेड टू बी मतलब सी के बारे में बताना है। अगला, हाउ इज जी रिलेटेड टू बी? हाउ इज जी रिलेटेड टू बी? जी कौन है बी की? सर बी के बेटे की पत्नी, और बेटे की पत्नी बहू हो गई उसकी, डॉटर इन लॉ। बेटे की पत्नी कौन हो गई? बहू हो गई। जी का बी से क्या संबंध है? उसकी बहू, है ना। तो ट्री में कुछ नहीं है बेटा, एक एक करके रिलेशन पढ़ते जाओ और फैमिली ट्री बनाते जाओ। ठीक है, रिलेशन पढ़ते जाओ, फैमिली ट्री बनाते जाओ, कहानी खत्म। पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, अब आप सॉल्व करो। अब ये दूसरा तीसरा क्वेश्चन है, आप आराम से फैमिली ट्री बनाओ, जल्दबाजी नहीं है किसी को भी सिलेबस खत्म करने की, ना मुझे ना आपको। ठीक है, हाँ जी, बनाओ फैमिली ट्री। हाँ जी, शुक्रिया शुक्रिया। ए बी की पुत्री है। देखो बहुत आराम से फैमिली ट्री बनाओ। स्टार्टिंग में ना आपकी जो स्पीड होगी फैमिली ट्री बनाने के लिए बहुत स्लो होगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको कछुए की चाल से चलना है। ठीक है, हाँ जी। तो बड़े तसल्ली से रिलैक्स होके फैमिली ट्री बनाओ, हड़बड़ाहट मत करो, स्पीड अपने आप बढ़ जानी है। पहले तुम एक बार फैमिली ट्री का कंसेप्ट समझ लो। ए बी की पुत्री है। अब बाबू बी की पुत्री तो बी से नीचे आएगी, भाई बी की पुत्री तो बी से नीचे आएगी, और पुत्री है तो सर्कल में। यहां पर सिर्फ ए का ही जेंडर पता है, बी का जेंडर हमें नहीं पता। ए पुत्री है तो ए को नीचे और सर्कल में बंद कर दो, बी ऊपर। बी सी की माँ है। अच्छा बी कौन है? माँ। अगर बी माँ है तो सर्कल में बंद कर दो, ये किसकी माता जी है? सी की, तो सी को नीचे बना दो। सी को नीचे बना दो। सी का जेंडर फिलहाल हमें नहीं पता। डी सी का भाई है। सी का भाई, भाई बेटा सी के साथ ही आएगा, भाई बहन तो सब एक साथ आते हैं। और डी भाई है तो ट्राइंगल में बंद कर दो, फिर भी हमें सी का जेंडर नहीं पता चला। यह बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? तो डी कौन है? ए का। डी कौन है? ए का भाई। डी कौन है? ए का भाई। इन सब क्वेश्चंस के लिए कोई ट्रिक बता दीजिए भाई। यही तो ट्रिक है, तुम घोंचू हो गया एक नंबर के, यही तो ट्रिक है फैमिली ट्री बनाना। दिस इज द ट्रिक। अभी अभी क्लास में आए हो क्या? है, मुर्गा बन जाओ तुम फटाफट से, और जोर से चिल्लाओ कुकुड़ को, इतनी जोर से कि दिल्ली मुखर्जी नगर तक आवाज पहुंचे तुम्हारी। मतलब पूरी रामायण खत्म हो गई। कह रहे हो कि हनुमान जी किसके भक्त थे सर? पी क्यू का भाई है।
P इज द ब्रदर ऑफ Q। अच्छा P भाई साहब है तो P को ट्राइंगल ओपन कर दो, ये किसके भाई साहब है? Q के, तो इनको Q के साथ बना दो, इनको Q के साथ बना दो। R Q की माँ है, Q की माँ Q से ऊपर आएगी और माँ है तो सर्कल में बंद कर दो। S R का पिता है, R का पिता R से ऊपर आएगा, पिता है तो ट्राइंगल में बंद करो। भैया जेंडर जो है हाथ की याद बनाते जाओ। T S की माता है T S की माता है, S की माँ S से ऊपर आएगी, भाई S की जो माता जी है वो S से भी ऊपर आएंगी और माता है तो सर्कल में बंद कर दो, कहानी खत्म। यह बताइए कि P का T से क्या संबंध है? हाउ इज P रिलेटेड टू T? तो अब बताओ ये जो P है ये कौन है, ये P कौन है? यह बताइए कि P का T से क्या संबंध है, P कौन है T का? तो भाई साहब इसका बेटा, फिर उसकी भी बेटी, फिर उसका भी बेटा, तो P कौन हो गया? परपोता, ग्रेट ग्रैंडसन। P का T से क्या संबंध है? ग्रेट ग्रैंडसन, परपोता। P कौन हो गया? T का परपोता, समझ रहे हो? हम्म। जैसे कुछ बच्चों को रिलेशन पहचानने में दिक्कत आ रही है तो मैं उनका रिलेशन एकदम कंफर्म करना चाहता हूँ। मैं एक फैमिली ट्री बनाना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि उनके जो डाउट है वो दूर हो जाए। ये मोहन है ना, मोहन से ऊपर राम है, राम के बगल में सीता है, सीता के बगल में श्याम है ना, और राम के बगल में रीना है, और राम से ऊपर पवन है, राम से ऊपर पवन है, और ये रेखा है। बहुत बड़ा फैमिली ट्री बना रहा हूं मैं। रेखा है और सीता से ऊपर गौरव है। चलो, ये एक फैमिली ट्री बनाया मैंने, एक बड़ा सा परिवार है, ठीक है, ये एक बड़ा सा परिवार है, ठीक है। हम्म। अब आप ध्यान से समझना बेटा, रिलेशन हमें इसके बारे में बताना है, हु इज पी, पी के बारे में बताना है, पी कौन है, ना कि टी के बारे में। टी के बारे में नहीं बताना, पी के बारे में बताना। हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, पी का टी से क्या संबंध है, पी के बारे में बताना है तुम्हें। हम्म। सर मक्खन जैसा स्मूथ समझ आ रहा है, मजा ही आ गया, फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ रीजनिंग। चलिए अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर देना। पवन का मोहन से क्या संबंध है, मोहन से क्या संबंध है? गौरव का मोहन से क्या संबंध है? रेखा का, इस फैमिली ट्री को अच्छे से समझो, मोहन से क्या संबंध है? रीना का मोहन से क्या संबंध है? श्याम का मोहन से क्या संबंध है? बताओ, ये सारे रिलेशन बताओ। फिर आप बताना राम का गौरव से क्या संबंध है, और फिर बताना सीता का रेखा से क्या संबंध है, और फिर आप बताना श्याम का, नहीं, हाँ, श्याम का राम से क्या संबंध है, और फिर आप बताना रीना का सीता से क्या संबंध है।
चलो, ये सारे रिलेशंस बताओ। मैं वीओडी से पढ़ता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना सर जी? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। आप वीओडी से पढ़ो चाहे लाइव पढ़ो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक बड़ा सा परिवार है, इस परिवार में सब एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, पवन कौन है? मोहन का। ये मोहन है सबसे छोटा बच्चा परिवार का, सबसे छोटा बच्चा है ये मोहन, परिवार का सबसे छोटा बच्चा। इसके माता पिता है राम सीता। मोहन के माता पिता है राम सीता, राम के भी पिता है पवन। तो पवन मोहन का कौन है? इसके पिता का पिता, यानी कि पवन जो है मोहन का दादा हो गया। गौरव कौन है? इसकी माँ जो है सीता, उनके पिता, माँ के पिता हो गए नाना, माँ के पिता हो गए नाना। रेखा कौन है ना? इनके पिता की माँ, इनके पिता की माँ हो गई माता, रेखा हो गई इनकी माता। रीना कौन है? रीना इनके हो गई पिता की बहन, पिता की बहन हो गई बुआ, पिता की बहन हो गई बुआ। श्याम कौन है? इनकी माँ का भाई, इनकी माँ का भाई हो गया मामा। ठीक है, चलिए। राम का गौरव से क्या संबंध है? राम का गौरव, राम कौन है? गौरव की, गौरव की बेटी का पति, बेटी का पति यानी कि दामाद। सीता का रेखा से क्या संबंध है? सीता का रेखा, रेखा के बेटे की पत्नी, रेखा के बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी हो गई बहू। ठीक है, श्याम का राम से क्या संबंध है? श्याम कौन है राम का? इसकी पत्नी का भाई, पत्नी का भाई हो गया साला। हाँ, रीना का सीता से क्या संबंध है? रीना इसके पति की बहन, पति की बहन हो गई ननद, पति की बहन हो गई ननद। ठीक है, अब आपके दिमाग में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए रिलेशन को आइडेंटिफाई करने में, है ना? बेटा, रेखा का गौरव से क्या संबंध है? रेखा गौरव की कौन है? रेखा मोहन की कौन है? इसके पिता की माँ, पिता की माँ दादी होगी ना, दादी, दादी होगी दादी, दादी। कोई बात नहीं बेटा, मैंने चेक कर रहा था कि आप लोग सो रहे हैं या जग रहे हो, तो सारे जग रहे हो। रेखा मोहन की दादी हो गई, इसकी तो माँ बेटा सीता है। अब मैं उम्मीद करता हूं अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा रिलेशन को आइडेंटिफाई करने में। राम का गौरव से क्या संबंध है? राम गौरव का, राम गौरव का बेटा, राम गौरव का कौन हुआ? इसकी बेटी है, बेटी का पति, इसकी बेटी का पति दामाद हो गया ना राम गौरव का। राम जो है दामाद है किसका? गौरव का। रेखा का मोहन से क्या संबंध है? दादी का। ठीक है, चलिए बनाइए फैमिली ट्री।
हाँ जी, चलिए साहब, ए बी की बहन है। भैया ए बहन है तो ए को सर्कल में, ये किसकी बहन है? बी की, तो बी को इसके साथ बना दो। लेकिन बी इसका भाई है या बहन पता नहीं। बी सी का भाई है, बी भाई है ट्राइंगल में, किसके भाई साहब है? सी के, सी को इनके साथ बना दो। सी डी का पुत्र है, ये पुत्र है ट्राइंगल में, किसका पुत्र है? डी का। लेकिन डी के बारे में हमें नहीं पता, तो डी का ए से क्या संबंध है? तो डी ए की माँ भी हो सकती है और डी ए का पिता भी हो सकता है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? डी माँ या पिता कोई भी हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भाई ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमसे डी के बारे में पूछा है। देखो अगर हमसे पूछा है डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है, तो हम आंसर देंगे माँ या पिता। लेकिन अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाता ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है, यानी कि ए कौन है, तब हम आंसर देते पुत्री। तो बात को समझो, हमसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा, हमसे ये वाला क्वेश्चन पूछा है, तो हम पुत्री आंसर नहीं दे सकते। पुत्री आंसर तब देते जब हमसे पूछा जाता हाउ इज ए रिलेटेड टू, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। अगर हमसे पूछा जाता हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, देन योर आंसर विल बी, देन योर आंसर विल बी डॉटर। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? डॉटर। तब हम आंसर देते डॉटर। लेकिन ये क्वेश्चन तो हमसे पूछा ही नहीं गया ना एग्जामिनर ने, है ना। ये क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं है हमसे, ये क्वेश्चन नहीं पूछा हमसे, पूछा है ये क्वेश्चन। तो इस चीज को समझे। अच्छा, ए का भाई है बी, ए का भाई कौन है? ए का भाई बी है। ए का भाई कौन है? बी। बी भाई है तो ट्राइंगल में। जिसकी इकलौती बहन, बी की एक इकलौती बहन है। अब देखो बी की एक इकलौती बहन है। अब यहां पर जो ए है उसका जेंडर हमें नहीं पता। ए फीमेल भी हो सकती है, ए मेल भी हो सकता है। भाई ए का तो जेंडर पता ही नहीं है हमें। हाँ जी, ए का भाई कौन है? ए का भाई बी है, ए का भाई बी है, जिसकी इकलौती बहन, बी की एक इकलौती बहन है। अच्छा, बी की इकलौती बहन सी की माँ है, इसकी एक इकलौती बहन है, वो किसकी माँ है? वो सी की माँ है। अच्छा, इसकी इकलौती बहन ये खुद हो गई, ये किसकी माँ है? ये सी की माँ है। डी सी की नानी है, सी की नानी मतलब इसकी माँ की माँ कौन है? डी। इसकी माँ की माँ कौन है? डी। डी सी की नानी है। अब क्वेश्चन क्या पूछा? डी के साथ ए का क्या संबंध है, तब हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। तो ए कौन है डी का? या तो ए डी की बेटी है या ए डी का बेटा है। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पुत्री। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पुत्री। भाई ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो ऑप्शन बी करेक्ट है। समझ रहे हो? हाँ जी, दो पॉसिबिलिटी बनेंगी वहां पर, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी हमने अलग अलग बना ली। क्वेश्चन नंबर 5 में दो पॉसिबिलिटी थी और दोनों ही पॉसिबिलिटी हमने अलग अलग बना ली। दोनों ही पॉसिबिलिटी हमने अलग अलग बना ली। समझ रहे हो? दोनों पॉसिबिलिटी को अलग अलग बना लो। पांच का पुत्र भी हो सकता है बेटा, पुत्री भी हो सकता है, बट पुत्र ऑप्शन दे नहीं रखा तो वहां पे हम पुत्री ऑप्शन चूज कर लेंगे। ई बी की बहन है। ई किसकी बहन है? बी की। ई बहन है तो ई को सर्कल में बंद कर दो, ये बी की बहन है। ए सी का पिता है, सी का पिता है ए।
ए पिताजी है, किसके पिताजी है, सी के, अलग से बना लो। बी सी का पुत्र है, सी का पुत्र बेटा बी है, तो बी को ट्राइंगल वन कर दो। अच्छा बी की बहन है ई, ई को यहीं बना दो। तब ए का ई से क्या संबंध है, तब ए का ई से क्या संबंध है, या तो इसकी माँ के पिता है, माँ के पिता है तो जो ए है वो नाना है, या फिर इसके पिता के पिता है, पिता के पिता है तो जो ए है वो दादा है। तो जो ए है वो ई के या तो दादा है या नाना है, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भाई या तो दादा है या नाना, हमें ए के बारे में बताना है, ई के बारे में नहीं बताना। फिर से बेटा ये आंसर मत दो, सॉरी ये आंसर मत दो, क्योंकि हमसे पूछा है ए का ई से क्या संबंध है। हम अगर पूछते ना ई का ए से क्या संबंध है, ई का ए से क्या संबंध, तो हम आंसर देते बी, लेकिन अभी हम आंसर देंगे ए। ई का ए से क्या संबंध है, तब हम आंसर देते ई ए की पोती है। समझ रहे हो? तो आप ये ध्यान दो कि हमें बताना किसके बारे में है, यहाँ पे ए के बारे में बताना है, यहाँ पे ई के बारे में बताना है। ए बी का, ए बी का भाई है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए किसके भाई साहब है, बी के। सी ए की माँ है, ए की माता जी कौन है, सी। डी सी का पिता है, सी के पिताजी, सी के पिताजी सी से ऊपर है ना। ई बी का पुत्र है, बी का पुत्र बी से नीचे। तो यह बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है, देन हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। ए से डी का क्या संबंध है, यानी कि डी कौन है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। इसकी माँ के पिता, माँ के पिता कौन हो गए, माँ के पिता हो गए नाना, माँ के पिता हो गए नाना। भैया सी का जेंडर हमें नहीं पता, अगर सी इसकी माँ है तो माँ के पिता नाना होंगे ना, और अगर सी इसके पिताजी हैं तो पिता के पिता होंगे दादा। तो नाना या दादा में से कुछ भी हो सकता है ना। हाँ जी। तो ये जो 7 रिलेशन मैंने आपको बताए हैं, जब आप कल आएंगे क्लास अटेंड करने तो इन 7 क्वेश्चन का रिवीजन करके आना, ठीक है। ये 7 के 7 बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, इन 7 क्वेश्चन का कल आप लोग रिवीजन करके जरूर आना, ठीक है। चलिए, लव यू गाइस, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।